एक नए अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते क्रायोस्फीयर 1979 और 2016 के बीच औसतन प्रतिवर्ष लगभग 87,000 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ गए हैं, जो लगभग 33,000 वर्ग मील का इलाका है। अध्ययन के मुताबिक क्रायोस्फीयर यानी समुद्री बर्फ, झील और नदी की बर्फ का आवरण, ग्लेशियर और बर्फ की चादरें हर साल सिकुड़ रही हैं। जमे हुए पानी से ढकी पृथ्वी की सीमा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चमकदार सफेद सतह सूर्य की रोशनी को प्रभावी ढंग से दर्शाती है, जिससे ग्रह ठंडा होता है। बर्फ और बर्फ के आकार या स्थान में परिवर्तन हवा के तापमान को बदल सकते हैं, समुद्र के स्तर को बदल सकता है और यहाँ तक कि दुनिया भर में समुद्री धाराओं को भी प्रभावित कर सकता है। क्रायोस्फीयर में पृथ्वी के ताजे पानी का लगभग 3/4 हिस्सा है और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में घटते ग्लेशियर से पीने के पानी की आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। कई वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की वजह से व्यक्तिगत रूप से सिकुड़ती बर्फ की चादरें, घटते बर्फ के आवरण और आर्कटिक समुद्री बर्फ के नुकसान का डॉक्यूमेंटेशन किया है। पिछले किसी भी अध्ययन ने पृथ्वी की सतह पर क्रायोस्फीयर की पूरी सीमा और गर्म तापमान पर इसकी प्रतिक्रिया पर गौर नहीं किया है। जानकार बताते हैं कि क्रायोस्फीयर जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बताया गया है कि क्रायोस्फीयर के घटने के चलते दुनिया भर में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और ये बताने वाला पहला अध्ययन है। जानकार कहते हैं कि दुनिया भर में पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में कवर औसतन इलाके 1979 के बाद से तेजी से सिकुड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी एक मुख्य वजह यह है कि पृथ्वी पर हवा का तापमान लगातार बढ़ रहा है। साइंस डेली के मुताबिक क्रायोस्फीयर की सिकुड़न मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में हुई, जिसमें हर साल लगभग 1,02,000 वर्ग किलोमीटर या लगभग 39,300 वर्ग मील या जो अमेरिका के मिडवेस्टर्न राज्य कैंसस के आकार का लगभग आधा है। हालांकि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में बदलाव हो रहे हैं, जहां क्रायोस्फीयर में सालाना लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। ये वृद्धि मुख्य रूप से अंटार्कटिका के आसपास रॉस सागर में समुद्री बर्फ में हुई। माना जा रहा है कि ये बदलाव हवा और समुद्री धाराओं के पैटर्न और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों के जुड़ने के कारण हुआ है। अनुमानों से पता चला कि न सिर्फ वैश्विक क्रायोस्फीयर सिकुड़ रहे थे, बल्कि कई क्षेत्र कम समय के लिए जम भी रहे थे। 1979 की तुलना में जमने का औसत 3.6 दिन है, जबकि औसतन 5.6 दिन पहले बर्फ पिघल जाते हैं। साइंस डेली के मुताबिक वैश्विक क्रायोस्फीयर की सीमा का अनुमान लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की सतह को एक ग्रिड प्रणाली में बांटा। वेबसाइट के मुताबिक यह अध्ययन AGU की फ्यूचर पत्रिका अर्थ फ्यूचर में प्रकाशित हुई है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने ग्रिड में प्रत्येक सेल को क्रायोस्फीयर के हिस्से के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वैश्विक समुद्री बर्फ की सीमा, बर्फ के आवरण और जमी हुई मिट्टी के मौजूदा डेटा सेट का इस्तेमाल किया। शोध में इन 3 घटकों में से कम एक शामिल है। फिर उन्होंने दैनिक, मासिक और वार्षिक आधार पर क्रायोस्फीयर की सीमा का अनुमान लगाया और जांच की। अध्ययन में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये 47 सालों की अवधि में कैसे बदल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।